हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने ऐसे मुद्दे लाया हूँ जो सत्ता में बैठी पार्टी से पूछे जाने चाहिए। आखिर इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात होती, आखिर इन मुद्दों पर सुधार क्यों नहीं होता। राजनीति में किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के साथ साथ जनता भी उनसे सवाल कर सके। दोस्तों हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बदलाव देखे हैं और अक्सर ऐसे बदलाव देखे हैं जिनका असर सीधा सीधा आम जनता की जेब पर पड़ा है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो जनता के बीच में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों महंगाई और बेरोजगारी की। दोस्तों बेरोजगारी का डेटा बताता है कि पिछले कई दशकों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब के दौर में है और दोस्तों इसकी मार झेल रहा है आम आदमी। पेट्रोल, डीजल, गैस इनके दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के घर का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जो बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो इन जनता का पेट भर सकते हैं? क्या वो इन जनता के लिए रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं? और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, वो संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव। दोस्तों जो आज की सत्ता में बैठी पार्टी है वो ईडी सीबीआई का उपयोग करके जो विपक्ष में नेता होते हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं, ये तो उनको डरा धमका कर उन पर केस लगवा देते हैं या फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं, दिल्ली में राघव चड्ढा और उसके साथ सात एमपी राज्यसभा के जो अभी भाजपा में शामिल हुए हैं। दोस्तों जो हमारी मीडिया है उसको तो पूरी दुनिया देख चुका है कि हमारी मीडिया बिल्कुल गोदी मीडिया बन गई है। जैसे नेता कहते हैं ऐसे हमारी मीडिया बोलती है। सच मीडिया दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और तीसरे नंबर का मुद्दा दोस्तों किसान और मजदूरों का मुद्दा। आपने देखा होगा मजदूर और किसान के साथ भी सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कितने किसानों की जान गई, उसके बाद क्या उनके घर वालों को मुआवजा मिला? जिसमें किसान सरकार के रवैये से बिल्कुल भी अभी तक सहमत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अहम मुद्दा आता है सामाजिक विभाजन। दोस्तों नेताओं ने जनता की रब कुछ इस तरीके से पकड़ लिया कि उनको पता है कि जनता या तो जात पात के नाम पर लड़ेगी या फिर धर्म के नाम पर लड़ेगी। जहां उनको जात के नाम पर लड़ाना होता है जात के नाम पर लड़ाते हैं, जहां धर्म के नाम पर लड़ाना होता है धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। और इनका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है हमारी देश की मीडिया। तो शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के ऊपर हमारी मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए तैयार है जो हमारे देश की सत्ता की पार्टी है उनकी गुलाम बनकर रह गई है। और उसके बाद दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य बजट। दोस्तों हमारी जीडीपी का बहुत छोटा सा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च होता है। और मैं आपको बता दूं आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी हमारे जो किसान हैं वो अपने इलाज के लिए अपनी जमीन बेचते हैं, अपना घर बेचते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता और उनको अपना इलाज कराना होता है क्योंकि हर अस्पताल में हर इलाज संभव नहीं है। इसीलिए आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनको अपने घर या जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। उसके बाद असली मुद्दा है अग्निवीर योजना। दोस्तों अग्निवीर योजना में 4 साल के बाद जब हमारा युवा नौकरी करके घर लौटता है तो उसका भविष्य अधर में लटक जाता है। सवाल ये है दोस्तों, क्या सेना में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर लाना देश की सुरक्षा और युवाओं के मनोबल के लिए सही है? क्यों हमारे सैनिक 60 साल तक ये नौकरी नहीं कर सकते? क्यों हमारे सैनिक 60 साल तक अपनी जॉब को नहीं कर सकते? आखिर 4 साल ऐसी कौन सी बात आ गई कि हमारे सैनिकों को 4 साल तक ये नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद अपना भविष्य खुद देखना पड़ेगा? इसके बाद दोस्तों आता है चुनावी चंदा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना। और डेटा के मुताबिक पता चलता है दोस्तों कई कंपनियों ने घाटा होने के बावजूद सत्ता की पार्टी को चंदा दिया या फिर छापा लगने के बाद सत्ता की पार्टी को चंदा दिया। सवाल यह है दोस्तों, भ्रष्टाचार का सिर्फ चेहरा बदल चुका है, चंदा देने वाली कंपनियों को क्या बड़े बड़े सरकारी टेंडर मिल गए हैं? तो हमारे देश में जो सबसे मेन मुद्दा है वो महिला सुरक्षा एवं न्याय का। दोस्तों नारा दिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल देखेंगे आप इससे बिल्कुल अलग है। महिला पहलवानों का आंदोलन हो या हाथरस हो या उन्नाव की जैसी घटनाएं, जब उन्नाव और हाथरस जैसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने हुई है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बने कि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना हो। दोस्तों ये थे कुछ मेन मुद्दे जिनको लेकर हमें भविष्य में विचार करना चाहिए कि आगे आने वाली जो पार्टी है क्या वो भी इस तरीके से काम करेगी। अगर कोई इस तरीके से काम करता है क्या हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्या हमें अपना वोट उसको देना चाहिए? तो दोस्तों आप गहनता से सोचिए क्योंकि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश को चुनाव होने जा रहा है और आप बिल्कुल अपनी सोच समझ के साथ अच्छी पार्टी को वोट दें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।